ट्रंप की बातों का कोई आधार नहीं होता, यह हाल के दिनों में दिखा है। जो मन में आता है ट्रंप वही आजकल बोलने लग गए। लेकिन ट्रंप को हमारे यहां इंडी गठबंधन आजकल अपना भगवान बनाए बैठा है। इंडी गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डोनाल्ड ट्रंप भारत की जिस इकोनॉमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भारत की भी इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने कैसे चमका कर रख दी, आज मैं आपको याद दिलाता हूं बॉस। साल 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। साल 2025 में यह बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर जा पहुंची है, यानी 105% का जंप है बॉस। डेड इकोनॉमी में जंप आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने तूफान मचाया हुआ है। दिसंबर 2024 में ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 56.4 पॉइंट पर है। इस इंडेक्स के 50 पॉइंट से ज्यादा होने का मतलब है कि वो देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है। जबकि चीन तक का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50.5 है, अमेरिका का तो 48.3 है। इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50 से कम है, भारत 50 से कहीं आगे बैठा हुआ है। यह डेड इकोनॉमी में होता है क्या? इनकम इक्वालिटी के फील्ड में भी अगर आप दुनिया से भारत की तुलना करेंगे तो भारत में इनकम इक्वालिटी G20 और G7 देशों से बेहतर है। इनकम इक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्कोर 25.5 है, कम स्कोर, यानी इनकम इक्वालिटी बेहतर। जबकि इस इंडेक्स में अमेरिका का स्कोर 41.8 है, चीन का स्कोर 35.7 है। ये डेड इकोनॉमी के संकेत हैं क्या? भारत का तो जलवा ऐसा है कि आज की डेट में हर देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। सबको लगता है कि अगर भारत का साथ नहीं मिला तो उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। इसलिए आपको देखना चाहिए कि ट्रंप जिस तरह की हरकतें भारत के खिलाफ कर रहे हैं, उससे ट्रंप खुद अमेरिका को डुबा देंगे बॉस। और इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि ट्रंप जो ये पैर पटक रहे हैं, वो पैर अपना कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं, उन्हीं को जो जख्म होगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि कल जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो कई लोग कह रहे थे कि आज शेयर मार्केट में तूफान आ जाएगा, शेयर मार्केट 2-4 हजार पॉइंट तो गिरेगा ही। लेकिन भारत के शेयर मार्केट ने भी ट्रंप के टैरिफ का कोई लोड नहीं लिया। भारत के शेयर मार्केट को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कि उन्होंने डेड इकोनॉमी कह दिया, शेयर बाजार धड़ से गिर गया। शेयर मार्केट जो है वो राहुल गांधी नहीं है। शेयर मार्केट आज गिरा जरूर, लेकिन उतार चढ़ाव रहा और किसी सामान्य दिन की तरह ही मार्केट में कामकाज हुआ, कोई पैनिक नहीं था। आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 का इंडेक्स भी 86.70 पॉइंट यानी 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यानी नॉर्मल दिन था। कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग हो रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ट्रंप का टैरिफ वाला बयान भारतीय बाजार में कोई तूफान नहीं ला पाया। जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी ट्रंप के कहने पर डेड बता रहे हैं, यह वही इकोनॉमी है जिसके शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने खुद 2014 के बाद से बंपर कमाई की है, नोट छापे हैं बहुत एक तरीके से। राहुल गांधी की मूवेबल एसेट्स की वैल्यू 9 करोड़ 24 लाख रुपए के करीब है। इसमें से 90% निवेश उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में किया हुआ है। 15 मार्च 2024 तक उन्होंने 4 करोड़ 33 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए हुए थे। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ 81 लाख रुपए लगाए हुए थे। डेड इकोनॉमी में इतने करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी, जरा बताइए पब्लिक को। और जबकि 2014 में राहुल गांधी ने किसी भी लिस्टेड इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ही नहीं था। उन्होंने निवेश सिर्फ बॉन्ड्स और यंग इंडिया तक सीमित रखा हुआ था। खुद शेयर मार्केट में नोट छाप रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अपने देश की इकोनॉमी को डेड बोलने वाले के साथ मिलकर हा 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 कर रहे हैं कि वाह मजा आ गया भाई। उनको जरा नहीं लगता कि ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है ट्रंप, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राहुल गांधी ने कैसे भारतीय बाजार में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय मार्केट में राहुल गांधी का जरा निवेश देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। राहुल गांधी का निवेश ये आपको बता रहा हूं, भारतीय मार्केट में कितना उन्होंने निवेश किया हुआ है राहुल गांधी ने। कोई जाके पूछे, इसमें बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं। 2014 में उनका निवेश कितना था राहुल गांधी का? 83 लाख प्लस, इतना का निवेश उन्होंने शेयर मार्केट में किया हुआ था। 2019 में यह निवेश बढ़कर हो गया 5 करोड़ रुपया। ये देखिए बॉस, ये दुनिया में मिसाल होगी। कोई डेड इकोनॉमी
जहां 83 लाख रुपया से निवेश बढ़ाकर कोई 5 करोड़ रुपया कर दे। डेड इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं और 2024 में यह बढ़कर 8 करोड़ रुपया हुई। वाह, गजब डेड इकोनॉमी है बॉस, गजब। डेड इकोनॉमी में पैसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी ने शेयर बाजार में निवेश के जरिए जो मुनाफा कमाया है, 5 महीने में मुनाफा राहुल गांधी का, वो मुनाफा कितना है आपको पता है? राहुल गांधी का मुनाफा डेड इकोनॉमी से मुनाफा 46,49,000 रुपया। 46,49,000 रुपए का मुनाफा मात्र पिछले 5 महीने में छाप दिए हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे साल 2014 में सोनिया गांधी का बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में निवेश 94 लाख रुपए के करीब था, जो साल 2019 में बढ़कर 2 करोड़ रुपए पहुंच गया और 2024 में बढ़कर 4 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी तरह प्रियंका वाड्रा ने 19 शेयर्स और 5 म्यूचुअल फंड में करीब 3 करोड़ 24 लाख का निवेश किया हुआ है। खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए और दूसरे को कह रहे हैं कि अरे आपको पता नहीं है भारत की इकोनॉमी डेड है, आपको पता नहीं है। बहुत हंसी भी आती है लेकिन अफसोस भी होता है। ये नेता प्रतिपक्ष है, इस परिवार को इस देश ने क्या नहीं दिया है, और आप ऐसे खुले में किसी के लिए भी बोल दे रहे हैं कि हाँ ट्रंप सही बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा, दोनों भाई बहन ने नरेंद्र मोदी के राज में शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और दोनों मुनाफा कमा रहे हैं। फिर भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के दावों को ठीक उसी तरह हवा दे रहे हैं जैसे ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर दे रहे हैं। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। Everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ये लोग खुद तो बम्पर कमाई कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। राहुल गांधी को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत जाननी ही थी तो वो ट्रंप की जगह अपने नेताओं से पूछ लेते, वही बता देते कि ट्रंप भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो गलत है। सुनिए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला और शशि थरूर राहुल गांधी का क्या ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया। America is completely unreasonable in their demands. We will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. यानी कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन में भी कई नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रंप के बयान पर कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह जानने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध है। इसे डेड इकोनॉमी कहना सिर्फ अहंकार या अज्ञानता की स्थिति से ही आ सकता है। अब वो कह तो ट्रंप के लिए रही थी, लेकिन ये तो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होता है कि अहंकार या अज्ञानता की स्थिति में ही आदमी एक रॉकेट बनी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह सकता है।